नदियों के अंदर में देखो एक सर्प होता है, इन सर्प के कान नहीं होते हैं। सर्प जो होता है ना, सांप बोलते हैं उसको अपन, उनके कान नहीं होते हैं, वो अपने हृदय के धमनी से ही उसको पहचान कर लेता है। पशु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इसमें हम वासनाओं में आकर संतान पैदा कर देते हैं। खाने पीने के लिए मांस मीट इत्यादि खा लेते हैं, भ्रष्टा खा लेते हैं, जो मल त्याग देते हैं उसी को अपना भोजन बना लेते हैं। परंतु मनुष्य होने के अंदर में एक धर्म अच्छा है कि यहाँ पर हम अपने पिता माता परिवार कुटुंब कबीला अपने गुरु अपने परमात्मा को पहचान करने के लिए ये बुद्धि बनाई गई है। और जो बीजों से बनाए हुए फल होते हैं, अन्न होता है, इनसे सुंदर आप बढ़िया सुंदर भोजन बनाकर उस परमात्मा को प्राप्त करा के आप उस प्रसादी को ग्रहण करते हैं, आपका मोक्ष निश्चित है। परंतु हम यहाँ पर आए हैं, मैं हमारे अंदर से निकला नहीं अभी तक में, घमंड हमारा खत्म नहीं हुआ है। हम कितनी भी भागवत कर लें, कितना ही जाप कर लें और कितनी ही पूजा पाठ कर लें और कितना ही आरती हवन भजन कर लें, जब तक में आपका अहंकार दूर नहीं होएगा तब तक में आपका मोक्ष होना एक नहीं। मऊर मऊर संभाल लिया, कितनी भी भागवत सुन लीजिए, कितना भी रस पी लीजिए, फिर भी आपका मोक्ष नहीं है। राम राम जपने से भगवान की प्राप्ति नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। राम राम बोलने से भगवान की प्राप्ति नहीं है। आप अपने अंदर में 10 इंद्रियों को, काम क्रोध मोह द्वेष ईर्ष्या पाखंड अहंकार जो आपके अंदर में पल पल आया है, जब तक में आपने अपने अंदर के इन चीजों को कंट्रोल में नहीं किया तब तक राम बोलने से फल नहीं मिलेगा आपको। 10 इंद्रियों को वश में करने के बाद में तब राम बोला जाता है, उसका मोक्ष है। कल बताया था 9 द्वारों से प्राण निकल जाते हैं, इनसे मलिच्छ प्रेत आत्माएं बन जाती हैं। आजकल तो भैया ऐसे ऐसे व्यक्तियों से हम ग्रहण प्राण कराते हैं जो कथा जानते ही नहीं बोलना। उनको यही नहीं पता है कि ग्रहण प्राण का क्या उद्देश्य होता है, उनमें कर्मकांड कितने प्रकार के किए जाते हैं, प्रेत आत्मा का भोजन क्या है, प्रेत को कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। आदमी परेशान क्यों है? इसी कारण से परेशान है। सूत जी कहते कि हे सौनक जी, ये श्रीमद् भागवत है, इस प्राण को सुनने मात्र से ही जीव का उद्धार होता है, परंतु सुनेगा जब। श्रोता 3 प्रकार के बताए, श्रोता 3 प्रकार के हैं। बोले कैसे कैसे होते हैं श्रोता भैया? बोले श्रोता होते